सकते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फिजन। दैट इज अमीबा देख लिया था और पैरामीशियम, लेकिन आपकी बुक में एक और है लीशमेनिया, जो कि काला आजार सिकनेस करता है। देखो ये दोनों चीजें देखेंगे। तो लीशमेनिया एक इस तरीके का व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इससे डिसीज कौन सी है? डिसीज काला आजार। सो लेट अस सी बोथ कि पहले तो ये देखो आइए, गुड इवनिंग। तो ये देखो कि काला आजार क्या होता है। इससे चेहरे पे दाने आ जाते हैं और इसका रीजन क्या है? इट इज बाय लीशमेनिया, जो किसी वेक्टर के थ्रू, किसी मच्छर के थ्रू फैलता है। हाई फीवर होता है, हाई फीवर भी रहेगा और इसमें चेहरे पे दाने भी आ जाएंगे। लेट अस सी। सर काला करके बताते हैं। काला आजार। According to Apollo hospitals, the देखो disease काला आजार में क्या होता है कि चेहरे पे इस तरीके के दाने आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, आइए ये देखिए, ये दिख रहा है आपको किस तरीके से? तो फीवर भी रहेगा और इस तरीके के दाने हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसको कौन प्रोड्यूस करता है। काला आजार तो पता चल गया, तो इट इज लीशमेनिया। नाउ लीशमेनिया दिखने में कैसे लगता है और फिर उसका सेल डिवीजन भी हो जाएगा। नाउ ठीक है। सो इट इज ए काइंड ऑफ माइक्रोब जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनके बारे में ठीक है। काला आजार मच्छर से होता है और इसमें क्या होता है कि लीशमेनिया का कैरियर होता है। काला आजार का ये कैरियर है मॉस्किटो, और जैसे सैंड फ्लाई मॉस्किटो है। और लीशमेनिया के बारे में 9th की बुक में लीशमेनिया बना हुआ है, जो कि किस तरीके का है। सर माता को कहते हैं सर, जो माता निकल आती है। माता निकल आएंगी तो वो होता है चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, बट ये है लीशमेनिया। इसमें आप देख लो, बस यही है लीशमेनिया। लीशमेनिया दिख रहा है आपको? इसमें व्हिप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। व्हिप का भी डिवीजन होगा और साथ ही साथ किसका डिवीजन होगा? सेल बॉडी का। सो लेट अस सी कि सेल डिवीजन इन लीशमेनिया, इसको आप देख लें। तो यही है, इसी को देखते हैं। The life cycle of Leishmania, here represented by Leishmania amazonensis, in the human host. The life cycle begins इस with तरीके a के दाने female निकल आएंगे। sandfly insect, which is infected with Leishmania, biting the human host. Following the ingestion of blood, the metacyclic promastigotes are released and enter the host through the bite site by regurgitation. ये सैंड फ्लाई है। Observe that the parasite reaches the mammalian skin and subsequently invades different cell types that it encounters, such as neutrophils that are rapidly recruited to the bite site. आइए प्लीज, ये है लीशमेनिया। अब इसका डिवीजन दिखाएंगे, देखो कैसे हो रहा है धीरे धीरे। Dendritic cells. दिखाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
बस ये देख लेना सेल डिवीजन surface is observed. ये The process of internalization ये via है, देखो कैसे phagocytosis कितनी begins फुर्ती with से the कर रहा है। formation of pseudopods. बॉडी During में the चला गया। internalization of the parasite, the Yeah. parasitophorus vacuole assembles. In the vacuole, the promastogote transforms into an ज़्यादा इसके बारे में amastogote. देखना नहीं है, अगर वो दिखाता है सेल डिवीजन तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। Assembles. आपने देख तो लिया ना लीशमैनिया कैसा होता है, whip Each like। with their bursting out of the cell, releasing the amastogotes. Thus, they may be sucked into a new female sandfly Okay. during blood meal or invade new Now- macrophages. इट इज द ओनली लीशमैनिया। लीशमैनिया नीचे भी बना हुआ है, अदरवाइज आई कैन मेक ए फिगर लाइक दिस। तो लीशमैनिया में क्या होता है कि ये इस तरीके से होता है और इस तरीके से विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज लीशमैनिया। ओके, ठीक है। और इसमें सर्च वाली है और इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। जो इससे कैंसर के डायग्राम होंगे 2-2 मिनट के, इनके सेल डिवीजन के मैं सारे आपके पास भेज दूंगा, हमारे पास है। तो उसमें आपको ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, एक एक करके देख लेना। अब देखिए कि बाइनरी फिजन देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, दैट इज मल्टीपल फिजन। ओके, मल्टीपल फिजन, दो तरीके के फिजन होते हैं कि नहीं, एक बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन आपके बुक में दिया गया है कि multiple fission is what? So have a whip-like structure. In such organism, binary fission occur in a definite orientation in relation to। कभी कभी किसी किसी में ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओरिएंटेशन जरूरी है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो पैरामीशियम में ये इस तरीके से है, तो इसमें ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और ये इस तरीके से ये है, तो इसमें लेंथ वाइज होता है। और किसी किसी में क्या होता है कि विप टूट जाती है, जैसे ये है लीशमैनिया, तो इसमें क्या होगा कि लेंथ वाइज होगा और किसी में लेटरल। ये लॉन्जिट्यूडनल है, लेंथ वाइज है तो लॉन्जिट्यूडनल है, और अगर हॉरिजेंटल है तो लेटरल। लेकिन किसी न किसी डेफिनिट ओरिएंटेशन में होगा, हमें उससे ज़्यादा कंसर्न नहीं है, आगे की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। और अमीबा में तो ऐसा कोई ओरिएंटेशन या सिमेट्री नहीं होती। बोलो, बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए कि इन सम ओरिएंटेशन का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि अगर उनका विखंडन हो रहा है, जैसे क्लेमाइडोमोनास देखो, तो उनमें किस तरीके से सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन इन क्लेमाइडोमोनास, तो आपको पता चलेगा कि लेंथ वाइज हो रहा है या कैसे हो रहा है। इस चीज को देखिए, क्लेमाइडोमोनास पानी में रहता है, इसमें क्लोरोफिल रहता है, ये अपना खाना बना सकता है। हाउएवर इट इज यूनिसेलुलर ऑटोट्रोपिक। तो अब ये जरा देखो, तो इस तरीके से इसमें सेल डिवीजन होता जा रहा है 1 से 2, 2 से 3, और इस तरीके से होता चला जा रहा है। तो ये अपने में ही बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। बाहर एक सिस्ट है, और इसके अलावा आप ये देखिए कि हम देखेंगे सेल डिवीजन इन यूग्लिना, सब प्रोटोजोआ ही हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ है तो वो बताएगा यूग्लिना के बारे में। सेल डिवीजन इन यूग्लिना, ये देख लो, तो इसमें भी किस तरीके से हो रहा है ये देख लीजिए। तो यूग्लिना कैसे टूट रहा है, ये धीरे धीरे टूट रहा है। अब और देखो आगे, विप है आगे, इसमें विप है, ध्यान से देखोगे तो इसमें ना विप हल्की फुल्की दिखती है। तो धीरे धीरे ये ऐसा टूटता जाएगा, खत्म हो गया। अच्छा दिखाया ही नहीं इसमें। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये सब है, ये क्या है बताइए, यूग्लिना है, तो इनमें डिवीजन होगा और बीच से टूट जाएगा, देख लिया ना आपने, तो बीच से टूट जाएगा, बाइफरकेशन हो जाएगा, किसी किसी में अलग से लेंथ वाइज होगा, तो कोई ना कोई ओरिएंटेशन होगा कि नहीं,
ऐसे नहीं टूटेगा। तो ओरिएंटेशन के बारे में अलग चैप्टर है जो कि हम 11th में पढ़ेंगे। लेकिन हैं अब देखो ये देखो ये क्या है, दैट इज, अब ये यूग्लिना का अच्छा मोमेंट दिखा, इसे हम दिखा दें आपको, ये कैसे इसकी विप घूमती है, जरा देखो तो कैसे, कितनी तेजी से। ठीक है, ये डायनोफ्लैजिलेट है, क्या इसमें 2 फ्लैजिला हैं, जरा देखो तो, दिख रहे हैं? तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा, डायनोफ्लैजिलेट। मोनोफ्लैजिला होता तो क्या पड़ता, मोनोफ्लैजिलेट। देखो ये ऐसे घूम रहा है, बीच में से कभी टूट भी जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। व्हाइट फ्लैग क्या होता है? व्हाइट फ्लैग, विप, विप का मतलब कोड़ा। अब देखो फिर भी कुछ तो नाम याद आ गए आपको। यस सर। अमीबा याद आ गया, पैरामीशियम क्या याद रखोगे, क्लेमाइडोमोनास अगर आ जाए, कि हरा हरा दिखाया था क्लेमाइडोमोनास, या यूग्लिना जिसमें कोड़े लाइक स्ट्रक्चर था। ये सभी क्या है बताओ, क्या प्रोटोजोआ है? अब प्रोटोजोआ क्या सेकंड किंगडम है मोनेरा के बाद, ठीक है। तो यूग्लिना और दूसरा क्या बताओ, क्लेमाइडोमोनास। ये सारी चीजें क्या है, ये सभी हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में किस तरीके का है, दैट इज बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया आल्सो डज रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी, उसके पास भी कोई ऐसा वो नहीं है। क्लैंडोमोनास की स्पेलिंग क्या लिखी? क्लेमाइडोमोनास, MY, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैसा है बताइए, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है, उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं होना है कि ऑर्गेनेल का डिवीजन होना है, सिंपली न्यूक्लियस है ना। तो हाँ सर, ये जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं इसमें CH नहीं होता? ऐसा ही होता है, ऐसे ही है। अब देखो इसका 12th का वीडियो एल्बम भी हमने बनाया, वो भी भेज देंगे। अच्छा अब देखो कि एक और चीज देख लो आप कि बैक्टीरिया में कैसे फिजन होता है। बैक्टीरिया तो बहुत बेसिक है, सो इट इज फिजन इन बैक्टीरिया। फिजन इन बैक्टीरिया, विखंडन, टूटना 2 भागों। तो ये जैसे ये देखो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ये प्रोटोजोआ है, तो पैरामीशियम है ये तो, लेकिन हो सकता है इसमें सब कुछ दिखा दे तो अच्छा है, सबका दिखा दे। एक ऐसा वीडियो जिसमें सबको दिखाता है। सर ऑल बैक्टीरिया, ये तो ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम का टूटते हुए दिख रहा है, पानी में चल रहा है, बस उसी को इन्होंने फोकस कर दिया और धीरे धीरे टूटता टूटता दिख रहा है। बट ये हमारे मतलब का है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं ना, ऐसे ही तो देखा था। तो हम देखेंगे बैक्टीरिया में। तो ये है, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये टूट जाएगा, फिर देखो अलग हो गया। सर ऐसे ही? भाई उसमें ये देखो नेचुरल दिखा देगा तो नेचुरल देख लेंगे, किसी न किसी तरीके से जो उसका डीएनए का जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, टूट जाएगा। अगर असल में दिखाएगा तो हम असल में दिखा दें, लेकिन असल नहीं दिखा रहा है, चीजें भी तो आती रहेंगी। ये तो ये दिखा दें, ये अच्छा, इसमें देख लो, ये ईस्ट टाइप है, ईस्ट का भी ऐसे ही होगा कि देखो कैसे टूट रहा है बैक्टीरिया, 1 घंटे में इतना हुआ। ऐसे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी ऐसे दही बन जाती है, यस सर। तो धीरे धीरे बढ़ गए, फिर जम जाएगी 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, बैसिलस का मतलब रॉड लाइक, लैक्टोज का मतलब दूध,
तो दूध में रॉ टाइप बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसी से लैक्टोज बनता है। ठीक है, तो किस 2 घंटे 40 मिनट में कितना बढ़ गया, समझ में आया कि नहीं? तो इट इज बैक्टीरियोफिजन। अब जरा देखें कि अभी हमने आपको बैक्टीरिया का दिखा दिया, क्या वो भी बाइनरी फिजन है? बाकी सबके दिखा दिए, यूग्लिना, पैरामीशियम, सबके दिखा दिए। एक ध्यान में तो आ ही गया होगा ना कि यूग्लिना क्या होता है। तो जैसे इस तरीके से बस होता है, ये इस तरीके से होता है ये, और इसमें ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, तो ये यूग्लिना हो जाएगा कि नहीं? ये लीशमैनिया भी तो यूग्लिना जैसा है। क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है, ऐसे होता है कि नहीं? उसमें ठीक है, अब ये देखो मल्टीपल फिजन। सो इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, हाउएवर they do not disperse as they are and bracketed within a cyst which is a hard coat of sugar। समझ में आई बात कि नहीं? in some unicellular सर सिस्ट क्या कवरिंग होती है? हाँ ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल क्या बताया? प्लाज्मोडियम। क्या प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो किसी की बॉडी में रहेगा तो ही अपने आप को बढ़ा सकता है, ठीक है कि नहीं? तो यूनिसेलुलर है, लेकिन तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, है बाइनरी फिजन ही, लेकिन हमें लगेगा मल्टीपल फिजन है। डिवाइड हाउएवर ऑल सेल आर, जो भी डॉटर सेल्स हैं, दीज आर एनकेज्ड इन, ये किसके अंदर एनकेज्ड होते हैं? सिस्ट, दैट इज हार्ड कवरिंग। इफ सर पैरासाइट में ऐसा है, पैरासाइट में यस करो। So in if suitable atmospheric condition is present, तो ये क्या करेंगे? सर टूट जाएगा। हाँ, मल्टीपल condition is present, cyst burst, वो क्या होगा? burst and जो cells होंगे daughter cell disperse in air, daughter cells disperse in air। एनकेस्ड का मतलब है कि जैसे आप इसमें देखो कि पहले ये है और इसके अंदर एक सेल से 2 सेल बना, फिर 2 सेल से क्या बनेगा? 4 सेल बना, इसी के अंदर डिवाइड होता रहेगा, और ये सिस्ट है। तो अब इसी के अंदर और आगे चलते चले गए तो बहुत सारे सेल हो गए, लेकिन ये इसी के अंदर रहे। मल्टीप्लाई वैसे ही होंगे, बाइनरी, ये बाइनरी है, ये ना सोचो 4 से इतने हो गए, मतलब फ्यू आवर्स के बाद ये हो जाएगा। तो ये सिस्ट जब ये टूट जाएगा तो क्या ये बाहर निकलने लग जाएंगे? इस चीज का रियल पिक्चर देखो कि जो प्लाज्मोडियम है ये कैसा दिखेगा। सिस्ट के आगे क्या लिखा है? सिस्ट का मतलब एक तरीके की कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ये, सर आगे क्या लिखा है? हार्ड कवरिंग। प्लाज्मोडियम देखो ये इस तरीके का होगा, ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, इससे आपको एक्चुअल पता चल जाएगा। क्या अभी आपको कुछ आइडिया लग रहा है ये कैसा सिस्ट है, कैसे ये फटेगा और कैसे इसके सेल्स निकलेंगे? दिख रहा है? ठीक है, तो और इसको कौन कैरी करता है? जो फीमेल एनोफिलीज है वो उसमें से मलेरिया वाले में से चूस लेगा, और जो एक पोटेंशियल हजार्ड है, मतलब जो पोटेंशियल हेल्दी पर्सन है, उसमें वो डाल देगा, तो उसको शक करेगा, उसको शक करेगा तो हमें इंजेक्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा? कैरियर कौन हुआ? फीमेल एनोफिलीज, मादा मच्छर, और डाला उसने क्या बताओ? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज कॉजेटिव एजेंट,
और वेक्टर क्या है? सर मस्कीटो फीमेल एनोफ्लीज। समझ आए? दोनों में अंतर समझना सर, फीमेल एडिस मस्कीटो क्या फैलाती है? है। एडीज जो फैलाती है डेंगू, ठीक है। तो इसका ये क्या है बताइए? जो मलेरिया, तो मलेरिया में दो चीज लिख लेना। कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट या माइक्रोब, प्लाज्मोडियम। और बोलो वेक्टर क्या है? फीमेल। सर एनकेस्ड की जगह एनक्लोज्ड भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है, ऐसा। अब जरा देखिए, प्लाज्मोडियम डिवाइड ये करता है। अब हम देखेंगे कि सर मलेरिया के बाद क्या लिखा है? बताइए। मलेरिया के बाद मलेरिया के लिए, मलेरिया में जो कॉजेटिव एजेंट है उसके रोग कारक कीटाणु का क्या कारण है? कॉजेटिव एजेंट कौन है? ये चीज हो गई। ओके, तो हम लोगों ने फिजन पढ़ लिया। फिजन के बाद अब क्या आता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विखंडन के थ्रू। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इफ इन मल्टी सेलुलर organisms of relative simpler body design, तो अगर वो क्या करते हैं? सिंपलर डिजाइन क्या करते हैं? इफ ग्रो बियॉन्ड, अगर बियॉन्ड ए सर्टेन साइज, अगर वो सर्टेन साइज से ज्यादा बड़े हो गए तो फिर वो क्या करेंगे? देन दे ब्रेक, अपने आप ही टूट जाएंगे। एंड लिव इंडिविजुअली, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे स्पाइरोगाइरा है तो ये इस तरीके से, पानी में भी दिखा देंगे, तो इस तरीके से उसमें न्यूक्लियस होंगे। अभी मैं एक्चुअल दिखा दूंगा, ठीक है, और इसका डिवीजन भी। तो ये इसका नाम क्या बताओ? स्पाइरोगाइरा। पानी में हाथ डालो और लच्छे लच्छे निकल आए, जो श्रीनगर डल झील में नहीं साफ करते हुए दिख जाते हैं लोग, तो ये ऐसे ऐसे टूट जाएगा दो पार्ट में, और भी टूट सकता है। तो अब ये 3 बन गए, पहले सिंगल था लेकिन अब क्या हो गया? 3 ऑर्गेनिज्म हो गए। तो स्पाइरोगाइरा बियॉन्ड ए सर्टेन साइज, देन इट गेट फ्रेगमेंटेड एंड ईच फ्रेगमेंट लिव, कैसे लिव करता है? सर एज अ होल, एज, हाँ, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इतनी बात समझ आ गई? सो लेट अस सी फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? सर ये लाइन एक बार वापस समझाना फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में जब कोई भी चीज बड़ी हो जाए अपने साइज से और मल्टी सेलुलर हो तो वो टूट जाएगी, और टूट जाए। एक होता है कि फ्रेगमेंटेशन है, तो फ्रेगमेंटेशन में तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बताइए? टूट जाएगी, और जो उसका ईच पार्ट होगा, देन ईच पार्ट लिव्स इंडिविजुअली, ईच पार्ट ग्रोज इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल। जो ईच पार्ट है वो क्या होगा बताओ? ग्रोज इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल। ये चीज है। अभी प्लेनेरिया में और हाइड्रा में, उन सभी में हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। अभी हमने किस में देखा? स्पाइरोगाइरा में। सो यहाँ पर है ईच फ्रेगमेंट लिव एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या कंप्लीट इंडिविजुअल। अब जरा देखें कि
मेन पॉइंट तो लिखा ही नहीं कि सब जब जो ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है तब टूटता है सर इसमें। ये लिख दिया है, ग्रो बियॉन्ड ए सर्टेन साइज। तो वही है। ठीक है, अब जरा देखो कि अब स्पाइरोगाइरा हो गया, इसका एग्जांपल क्या हुआ? स्पाइरो और सी एनोमनीज। सी एनोमनीज हमारे पास भी रखा हुआ है, उधर रखा हुआ है सी, फिर भी हम आपको दिखा देंगे। सी एनोमनीज और इसके अलावा स्टारफिश भी दिखाएंगे। 3 चीज का आपको एग्जांपल दिखाएंगे। स्पाइरोगाइरा की स्पेलिंग क्या थी? स्पाइरोगाइरा, SPY तो जेड है जायरा स्पाइरोगाइरा। अब जरा देखो, एक बार इस चीज को देख लो फिर पता चल जाए। ठीक है, फ्रेगमेंट्स में समझ में आ गया ना। जब वो ग्रो कर जाएगा खुद ही टूट जाएगा, उतना लंबा लंबा कहाँ चलेगा। तो स्पाइरोगाइरा इन लेक, स्पाइरोगाइरा इन लेक, ये सही है। इसको देखो तो ये ये है। सो इन सब में स्पाइरोगाइरा। और आगे देखो, ध्यान में देखो थोड़ा और आगे ये दूसरा वीडियो आ गया। चलो पीछे वाला कोई बात नहीं, ये देख लो, ये स्पाइरोगाइरा दिखा रहा है। तो ये चीज देख लो, ये कैसे दिखता है। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, ये दिख रहा है आपको स्पाइरोगाइरा जैसे हमने बनाया वैसे ही दिख रहा है। Yes. तो ये अलग अलग पार्ट में सर ये चेंबर जैसे चैम्बर जैसे उसके सेल्स हैं, अच्छा। तो वो टूट जाएगा और बाद में उसके कई पार्ट्स हो जाएंगे। नाउ लेट अस सी, इस चीज को मुझे दिखाना था। ये देखो, ये कैसे दिखा, स्पाइरोगाइरा कैसे उठा रहा है, यस सर। सर ये समझ में आ जाएगा। इस लाइन और कैसे टूटा वो भी देख लिया, उसमें हमने दिखा दिया ना स्पाइरोगाइरा कैसे टूटा। अब देखो, तो इसके बाद अब हम देखेंगे टी वॉलवॉक्स को 11th में है। आप ये देखिए, सर स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश का दिखा देंगे। स्पाइरोगाइरा एक बार और देख लो, दैट इज इसमें टाइम लैप्स के साथ दिखा रहा, अच्छा दिखा रहा है। ये स्पाइरोगाइरा है। तो स्पाइरोगाइरा में क्या हो रहा है कि अलग से बस एक पार्ट्स में से आधा आधा डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लिक जो भी है डीएनए और बाकी सब चीजों का। सर ये नीचे क्या है? तो उससे वो चीज टूट जाती है डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, कई बार इसमें क्या होता है कि कंजुगेशन भी होता है। कंजुगेशन का मतलब है कि दो स्पाइरोगाइरा आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो दे गेट इंटेंगल्ड एंड देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल। तो वो सारी अलग चीजें ये कंजुगेशन वाला दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, जब ये इसमें से सब निकल आया तो क्या वो पार्ट अलग हो जाएगा? ऐसा भी हो सकता है। खैर जो भी हो, स्पाइरोगाइरा टूट जाता है, इससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, ना आपसे कोई पूछने वाला है। हम इस बात को देखते हैं कि सी एनोमनीज में ये किस तरीके से होता है। तो यहाँ भी रखा हो, ये सी एनोमनीज। चलो अब ये देखो कि फ्रेगमेंटेशन इन सी एनोमनीज। अब देखो ये सही है, अब ये दिखा रहे हैं ना आपको, स्टारफिश के साथ इसका झगड़ा होता रहता है। ये एक मिनट, ये देखोगे जब, तो ये सी एनोमनीज है। अगर ये अच्छा नहीं दिखाएगा तो मैं दूसरा दिखा दूंगा। ये टूट गया,
है ना। तो अभी हम लोग दूसरा देख लें, ये वाला, ये सी एनोमलीज। तो इसमें ये बीच से टूट जाएगा, ये देखो सी एनोमलीज देख रहे हो। तो ये भी कई तरीके के जो भी होते हैं ना एनिमेलिया, उनके बड़े सारे डिविजन्स हैं। तो वो 9th में हम आगे भी आपको बता देंगे। ये स्टार फिश है इकाइनोडर्माटा, ठीक है, इसमें कांटे हैं। एकाइनोस का मतलब क्या होता है, कांटे ना। और सी एनोमलीज में बहुत सारे फ्लैजिला हैं। तो अभी इन दोनों में क्या है, युद्ध हो रहा है कि कौन जीतेगा आपस में, एक दूसरे को खाने के लिए। एक प्रीडेटर बन जाता है तो प्रे, कभी कोई प्रीडेटर बन जाता है तो कभी प्रे। तो ये देखो सी एनोमलीज को लगा ये खतरे में है, अब ये भागेगा यहाँ से उठ के, ये इसको धीरे धीरे खाना चाह रहा है। तो दोनों एक दूसरे को खा सकते हैं, लेकिन अब इसे पता चल गया कि ये और दोनों ही फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये अब उठ के भाग ही जाएगा। ये देखो चलता हुआ ठीक है, और ये भाग जाएगा। लेकिन इसका जब विखंडन होगा ना, बीच से टूट जाएगा, 2 बन जाएंगे। और स्टार फिश अगर बीच से टूटेगा तो वो भी 2 बन जाएगा। समझ में आ गई। तो अब हम ये देखेंगे, ये तो भाग गया, लेकिन इसके बाद ये नहीं दिखा रहा है। हमें तो ये देखना था कि दैट इज फ्रेगमेंटेशन इन, ये फ्रेगमेंटेशन इन स्टार फिश। ये देखो फ्रेगमेंटेशन इन स्टार फिश, ये देखने लायक है। अच्छा वीडियो मिल जाएगा तो ये देखो, ये कितना अच्छा है कि दोनों इंडिविजुअल बन गए। तो फ्रेगमेंटेशन में जब उसका एक्सीडेंटली भी टूट जाए तो 2 इंडिविजुअल बन जाए, तो उस चीज को कहते हैं रीजनरेशन। अलग है, पूंछ छिपकली की हट गई, पूंछ हट गई तो क्या पूंछ छिपकली बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। दोनों पार्ट पूरे बने तब फ्रेगमेंटेशन कहा जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? सर अगर स्टार फिश अगर उसका एक स्टार तोड़ दे तो बन जाएगा वो? ये देखो बनी गया, अभी और दिखा देंगे एक स्टार वाला भी। तो ये चीज दोनों अलग अलग हो गई और धीरे धीरे ये उगने लगा कि नहीं? ऐसे दूसरे में उग जाएगा, पूरा नहीं बन जाएगा। तो ये इसी चीज को क्या कहते हैं कि दैट इज फ्रेगमेंट्स हैं, वो इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन ये हमने आपने अंतर बना रखा है। बाद में उनमें रीजनरेशन भी हो जाएगा, बाकी के बचे हुए पार्ट्स भी आ जाए। समझ में आई बात कि नहीं? या तो फ्रेगमेंट्स है ऐसे ही मैच्योर हो जाए। सबसे अच्छा फ्रेगमेंटेशन का उदाहरण क्या है? स्पाइरोगायरा, वो ऐसे ही बस बढ़ता चला जाता है। लेकिन इन सब में हम कहेंगे नहीं रीजनरेशन हो रहा, देखो 3 पैर और आ गए, तो वो भी चीज हम सोच सकते हैं। ये चीज है। तो फ्रेगमेंट्स इफ दे लिव एज इंडिविजुअल, तो इफ दे आर एक्सीडेंटली कट या किसी भी तरीके से, समझ में आई बात की नहीं? अब देखो नाउ स्पाइरोगायरा देख लिया। सी एनीमोन में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस पता तो चल गया ना सी एनीमोन क्या है। बीच से टूट जाएगा, समझो चाकू से काट दो, ऐसे ही है, चाकू से काट दो। तो वो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। सी एनीमोन से देख लिया ना। अब देखो, अब इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टार फिश से भी हो जाता है। नाउ लेट अस सी अगला। कौन कौन से हमने आपको बता दिए? फ्रेगमेंटेशन बता दिया है। ओके, नाउ स्पाइरोगायरा इसमें दे रहा है, और क्या दे रहा है? ऑपरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन, मैच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए। जब बड़ा हो जाएगा तो टूट जाएगा, ठीक है। नाउ अब जरा देखें कि मैच्योर हो जाएगा ना तभी तो टूटेगा। स्पाइरोगायरा बड़ा हो गया तो टूट नहीं जाएगा, ठीक है। अब नाउ एग्जांपल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो हम ये देख लें इसमें कौन कौन से एग्जांपल। तो इसमें देखो किसका किसका दिखा रहा है, क्या हाइड्रा का दिखा रहा है कि हाइड्रा टूट जाए तो वो फ्रेगमेंटेशन है। और इसी तरीके से अगर इसको दिखा रहा है तो प्लेनेरिया को भी दिखाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को और देख लें। हाँ सर हाइड्रा तो बर्डिंग करता है।
क्या? हाइड्रा तो बड़ी तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो बडिंग से भी कर सकते हैं और फ्रेगमेंटेशन से। मैं दोनों में दूंगा उसका सर एग्जांपल। ऐसा कुछ नहीं होता कि बडिंग उसका मेन रिप्रोडक्शन वो वाला होगा बट वो नहीं नहीं, दोनों ही है। यानी अगर टूट जाए तो इसमें क्या है, समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। कई चीज कईयों से होती है, तो इसमें भी ये दो नाम और जोड़ो। कौन कौन से जोड़ोगे बताओ? एक हाइड्रा। तो हाइड्रा। हाइड्रा प्लेन और दूसरा प्लेन प्लेनेरिया। सो प्लेनेरिया में क्या चीज होती है? ये इस तरीके से प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया तो हमारे पास बहुत छोटा सा पड़ा हुआ है, एक बड़ा भी है, दिखा दिया था। दिखा दिया था ना, सही है। तो अब ये देखो, ये है प्लेनेरिया और इस तरीके से ये प्लेनेरिया है। और इसको अगर हमने क्या कर दिया, इसकी ये दोनों प्रिमिटिव ऑप्टिक नर्व्स हैं, सर देखनी ये देखो, और इस तरीके से हमने तोड़ दिया। और बीच का पार्ट फिर ये क्या कर दिया, ये भी तोड़ दिया, और नीचे का पार्ट ये कट कर दिया। तो कट करने के बाद क्या होगा, ये रीजनरेट होगा। सो इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लेन एरिया बन जाएंगे और ये सब एक जैसे होंगे। इन सब में भी आईज होंगी। तो ये क्या हुआ बताइए, क्या ये फ्रेगमेंटेशन है? बात समझ में आई कि नहीं? तो फ्रेगमेंटेशन है, यानी फ्रेगमेंटेशन एक है कि आपका एक पार्ट कट जाए तो वहां से नया पार्ट निकला है, हाथ कट जाए, हाथ उगा है, तो रीजनरेशन है। और लेकिन अगर हाथ कट जाए, हाथ से मैं पूरा बन जाऊं, तो उसे क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। इसके किसी पार्ट से यदि ये पूरा बन जाता है, तो ये किसका एग्जांपल मैंने दिया बताओ? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। दिस इज प्लेन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बारे में हम एक बार और दिखाएंगे। एक्चुअली मुझे एक चाइनीज दिखाना था, प्लेनेरिया। प्लेन एरिया जमीन आ सर उस पे तो रीजनरेशन एक मिनट, प्लेनेरिया भी बड़ा खतरनाक है। ये दिखाना था, आप देख लो। आया ना चाइनीज, लिखा चाइनीज। ये देखो, ये लिखा है नहीं। 握ってしまっても頭の部分はそれだけで生きている尻尾の部分もそれだけで生きていけるのですでも本当にすごい体を5つのパーツに切りバラバラに分けて ये देखो, 5つの小さな体 पढ़ने たちは लगे। それぞれがそれぞれで生き続けていく समझ में आ गया? 本当に सर कमेंट भी चाहिए। तो ये आपको पता चल गया किसमें फ्रेगमेंटेशन, किसमें पता चला? प्लेनेरिया में पता चला, जैसे कि हमने वहां दिखाया है। अब हम देखेंगे हाइड्रा में 11 साल पहले का सर हाइड्रा बहुत छोटा सा होता है, चलो देख रहे हैं, इतना बड़ा होता है हाइड्रा, ये आधा सेंटीमीटर से कम, 2 mm का होता सर है। ये इतना क्यों बड़ा हैं? ये इतना क्यों बड़ा हाइड्रा फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा बहुत छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। आप देखो, जो एक्चुअल फिगर है वो देखो। दिखाएगा तो देख लेना। हाइड्रा अंडर द माइक्रोस्कोप। अब अगर नहीं भी दिखाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। आप इस एक्चुअल हाइड्रा को देख लो, बाकी हम आपको अपना वो दिखाई देंगे स्पेसिमेन। ये है हाइड्रा, ये ऐसे चल रहा है, इसके टेंटेकल्स हैं, ये जो दिख रहे हैं, दैट इज सेंसर्स। अगर इसे कट कर दोगे
तो क्या होगा, ये सर बट अपने आप में कर देगा। बडिंग भी करता है, फ्रेगमेंटेशन उसमें लिखा था, बडिंग भी करता है। और फ्रेगमेंटेशन में भी मैंने हाइड्रा लिख दिया, पूछा जाएगा तो बता देना। अब ये अगर दिखाएगा तो दिखाई देगा, बट हाइड्रा हमने आपको पहचान करा दी, ऐसा होता है। बहुत छोटा है, 2 mm का। ये टेंटिकल्स हैं, ये ऐसे चलता है, ये कुछ खाना खा रहा है, देखो अभी ये ईटिंग कर लेगा, बस इसी तरीके से। अब हमने आपको ये तो दिखा दिया कि क्या क्या चीजें होती हैं। हाइड्रा का बनाने की जरूरत नहीं है, हमने प्लेनिडिया का बना दिया ना, फ्रेगमेंटेशन इसी का पूछा जाएगा। हाइड्रा हुआ तो दिखा देगा बुक में, हाइड्रा का भी दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दूसरा फ्रेगमेंटेशन हो गया। तीसरा क्या है? सर रीजनरेशन। रीजनरेशन देखो, प्रोलिफरेशन का मतलब बढ़ना, अब तो बढ़कर फिर और डिवीजन करना, इसी तरीके से वृद्धि करना, उसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। नाउ अब देखिए, नेक्स्ट इज रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाँच नंबर का आता है कि 3 नंबर का? ये तो पता नहीं। रीजनरेशन, अब ये देखो, रीजनरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक, देखो, ए फुल ऑर्गेनिज्म, ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। कुछ अंतर है, कैसे अंतर है वो बता रहा हूं। इज कॉल्ड रीजनरेशन, यानी इफ एनी ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट ग्रोन प्रॉपरली, लेकिन उसे काट दिया जाए, एक है कि पूरा ग्रो कर जाए तब टूटे, और एक है नहीं अभी ग्रो तो नहीं किया है लेकिन उसे काट दिया जाए तो उसमें से पार्ट रीजनरेट हो जाए, दोनों में फर्क, वो पूरा मैच्योर हो जाता है। ठीक है, और बाकी डिफरेंसेस से पता चल ही जाएगा जब मैं डिफरेंस लिखाऊंगा। सो द हाइड्रा एंड प्लेनेरिया grow by regeneration. Whole new organism can be produced. So when small cut body parts can grow to form a whole new organism. When small cut parts grow into whole new organism, तो उसे रीजनरेशन कहेंगे। रीजनरेशन बताने से पहले मैं आपको इन दोनों पर डिफरेंस बता दूं, जिससे कि पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है। रीजनरेशन एंड दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ओके, पहले रीजनरेशन रीजनरेशन बता रहा हूं कि कोई भी पार्ट टूट गया, वो उसमें डिफरेंस में पता चल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। According to akash.app.in, fragmentation is a अब देखो कि when a parent organism break into fragments, each capable of growing independently into new organism, parent organism टूट जाए, खुद टूट जाए, the process in which some organism replace or restore lost or amputed body parts, अगर उनका कोई पार्ट एम्प्यूट कर दिया जाए, छुरी से काट दिया जाए,
और तब वो उसे पालें, तो उसको क्या कहते हैं? देन इट इज रीजनरेशन। और इसमें क्या होता है कि अपने आप करें, ठीक है। हो सकता है कि ये जो चीज मैंने प्लेनेरिया जो था ना सर, अब ये प्लेनेरिया किस में आ जाएगा? सर रीजनरेशन। सर अगर स्पाइरोगायरा को हम काटे तो वो नहीं होगा होगा। रीजन। अपने देखो स्पाइरोगायरा को काटने का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो लच्छे बढ़ते चले जाएंगे, टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। सो अब इन दोनों में डिफरेंस देखो। फ्रेगमेंटेशन में क्या कह रहा है कि मैच्योर होने के बाद अपने आप टूट जाता है। सो पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स, ये खुद टूटेगा। पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू, ठीक है, ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, नाम से ही पता है, इनटू फ्रेगमेंट्स ईच, और उसमें से क्या है? ईच इंडिपेंडेंटली ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ईच इंडिपेंडेंटली ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जबकि इसमें क्या होगा रीजनरेशन में कि ए प्रोसेस इन विच सम ऑर्गेनिज्म रिप्लेस इन दिस if some body parts is cut, अगर कट कर ले या कोई दूसरा जानवर खा ले तो वो उस पार्ट को छोड़ के भाग जाएगा। मान लो उसने उसका एक पैर पकड़ लिया तो स्टारफिश वेट नहीं करेगा कि अरे ये तो पैर पकड़ लिया मैं तो मर जाऊंगा, वो पैर छोड़ के भाग जाएगा। ये नहीं, वो चिपका नहीं है उससे पैर, वो छोड़ ही देगा। जैसे छिपकली की पूंछ पकड़ो तो छोड़ के भाग जाती है, ऐसा होता है। सो इफ एनी पार्ट इज कट, और या फिर क्या हो जाए बताइए? एम्प्यूटेड, एम्प्यूटेड का मतलब कट। देन तो क्या होगा? ठीक है, देन इट रिस्टोर्स इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट्स। रीजनरेट का मतलब यही होता है। रीजनरेट मतलब जो छूट गया है वो जनरेट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन। अब आगे देखिए कि फ्रेगमेंटेशन में ऑल ब्रोकन पार्ट्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो अभी भी रीजनरेशन ना लिखो, क्योंकि ये एक्चुअली इसको डेफिनेशन समझने से पता चलेगा। लिखा है ऑल ब्रोकन पार्ट्स, क्या लिखा है उसमें कि अगर हम इसे ऐसे दिखाएं देन यू कैन सी, ऐसे भी नहीं दिखाया जा सकता है, ऐसे बड़ा ज्यादा अपने पास ऑप्शन नहीं। सो ऑल फ्रेगमेंटेशन में क्या है? ऑल ब्रोकन पार्ट्स डेवलप सर इनटू, सर हाँ, सर कुनाल बोल रहा है में सही से ही आता है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, उसमें भी देख लेंगे, लेकिन सब जगह यही है। अभी मैं कई साइट दिखा दूंगा कि ऑल, और इसमें क्या चीज दिखाई बताओ कि ऑल जो भी है ब्रोकन पार्ट्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल ब्रोकन पार्ट्स डेवलप, ये भी बाहर की साइट है और ये सही चीज बताती है, ठीक है। अब देखो कि जबकि ऑल ब्रोकन पार्ट्स डू नॉट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन में क्या होता है? ऑल ब्रोकन पार्ट्स डू नॉट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ऐसे में कैसे कहूं? ऐसा समझना है कि जो मेन बॉडी पार्ट है वो तो फुल में डेवलप हो जाएगी, लेकिन जो इसकी छोटी बॉडी पार्ट है वो डिके होके मर जाएगी रीजनरेशन में। जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि उसमें सारी सेल मेरिस्टेमेटिक ही हैं, ये बहुत प्रिमिटिव है। और इसमें क्या है? इसमें बड़े बड़े ऐसे आएंगे जो कि रीजनरेशन में स्टार फिश आ गई, कुछ डेवलप हुए, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, तो उसमें क्या है कि फिर उससे आप हैंड से आंख नहीं बना सकते। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है। ये है प्लेनेरिया, इसका प्रिमिटिव बॉडी डिजाइन है, पूरी बॉडी मेरिस्टेमेटिक सेल की बनी हुई। मेरिस्टेमेटिक ना कहो, एक तरीके की
ऐसी बॉडी सेल है जो अभी इनमें Grow डिवीजन सकते ऑफ हैं। लेबर नहीं, क्योंकि प्लांट तो है नहीं, Yes. मेरिस्मेटिक ना कहिए, बस यही है कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है तो सब कुछ बन सकता है। तो ये लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए, अब कह दो आँख से कि तुम जरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाए, तुम्हें खाना खिलाएगा खाना, तो कैसे खा सकती है? कॉम्प्लेक्स हो जाने पे नहीं बन पाएगी ना। पूंछ से तुम कह दो कि हट बन जाओ क्या, छिपकली की पूंछ से नहीं बना पाएगी। तो इस तरीके से इसमें ऑल ब्रोकन पार्ट्स डू नॉट डेवलप। समझ में आया? फ्रेगमेंटेशन में, रीजनरेशन में सिर्फ ये है जो लॉस्ट पार्ट है वो पाया जा सकेगा। हाँ, टूट गया, हमें नहीं सुविधा है, किसी किसी को होगी सुविधा, स्टार फिश को सुविधा है, सी एनिमोन को सुविधा है। समझ में आई बात कि नहीं? 3 पैर दिखाए गए थे कि नहीं स्टार फिश में? Yes, sir. उसमें सुविधा है। लॉस्ट बॉडी पार्ट इज रीगेन। बात समझ में आई? और उसमें ईच बॉडी पार्ट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। दिख रहा है वो चीज। अब आगे देखिए, सर अगर फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल क्राइटेरिया है तो सर बुक में रीजनरेशन को क्यों दिया हुआ है? हाँ सर, बुक में आपने अभी पॉइंट लिखा और ब्रोकन भाई पार्ट ये जो चीज है, इट इज देयर इज ए थिन लाइन, हमारे में भी दिया हुआ है कि ये है, बट इस डिफरेंस को देखें, कई कई बुक आपस में वो कर रही हैं, फिर भी आप इस डिफरेंस को देखें तब पता चलेगा। कंक्लूड करने में चीजें मिक्सअप हैं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए ये इसके हिसाब से चलो। 1-2 और साइड में हम आपको दिखा देंगे यही डिफरेंसेस। बाइजू कहोगे, बाइजू में भी दिखा देंगे, लेकिन सही चीज यही है जो ये चीज है। ठीक है कि नहीं? और फिर शान से हम कर रहे हैं, शान भी बहुत सही है। अब देखो कि अब जरा देखिए कि जो फ्रेगमेंटेशन है, तीसरी बड़ी बात, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि सेल डिवीजन है ही नहीं। तो इसमें क्या है? नो स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व। और किसमें क्या होगा? जबकि स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व। अब जरा इसके एग्जाम्पल भी देखो कि जो फ्रेगमेंटेशन है, इट अकर्स इन सिंपलर ऑर्गेनिज्म, जबकि ये किसमें होगा? इट अकर्स इन जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ये कॉम्प्लेक्स में होगा। अब जरा देखिए कि ये सिंपलर में होगा, फ्रेगमेंटेशन में, ये कॉम्प्लेक्स में होगा। ओके, नाउ फ्रेगमेंटेशन किसमें हो सकता है? सर हाँ, सर रीजनरेशन में कॉम्प्लेक्स लिखा है सर, उसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स लिखना जरूरी नहीं है? लिखना जरूरी है। लिटिल कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। अब ये जो रीजनरेशन है ये किस में होगा? क्या सी स्टार का दूसरा नाम क्या है? स्टार फिश में होगा। ठीक है, और कहीं कहीं मेमेलियंस में हो सकता है, मेमेलियंस में लिजर्ड आ जाएगा। मेमेलियंस में सब में नहीं आएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ये। ओके, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई? लेट अस सी। तो रीजनरेशन के बारे में हम देख रहे हैं। एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। अब ये देख लो, बाइजूस को ही खोल लेते हैं, इससे थोड़ा पता चल जाएगा। Fragmentation is a form of asexual reproduction in which an organism is split into fragments. Each of these fragments develop into a mature, fully grown individual that are clones or exact replicas of the original organism. Spirogyra, for example, simply breaks up into small pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals. Fragmentation as a method of reproduction is also seen in organisms such as molds, lichens, certain plants,
animals like sponges, flatworms, and some annelid worms. ठीक है Sometimes, if an organism is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces Hydra have the देखो, ability Hydra. to grow into separate individuals. For example, Hydra. simple animals like Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces, and each piece grows into a complete organism. And this process is known as regeneration. However, regeneration is not the same as fragmentation. Fragmentation is used as a method of reproduction, while regeneration is used as a mechanism of survival after disturbances or damages. Well, think about it. Organisms would not normally depend on being cut up or shredded into parts to be able to reproduce, will they? A lot of species can regenerate at least a few organs of their bodies in times of need. And even us humans can regenerate our liver. Among the vertebrates, tailed amphibians and certain lizards are highly adapted to regeneration of their limbs, jaws, tails, and even their eyes. Starfishes also have the same ability to regenerate their broken arms. But unlike tailed amphibians and lizards, the lost arm of the starfish could regenerate into a completely new starfish. लिखा है कि If you like this video and want to watch many समझ में आ गया videos, फिर भी आप यही समझो जो यहाँ बताया गया है ये ठीक है सर वो पॉइंट देखना जरूरी है कि जो फ्रैगमेंटेशन है वो एक रिप्रोडक्शन के उसमें यूज होता है और रीजनरेशन जो एक survival स्वप्न के लिए देखने वाला हाँ ये बात समझ में आई कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि फ्रेगमेंटेशन के बारे में कह दिया कि हर बॉडी पार्ट्स है और ये जो है ना ये रीजनरेशन इट डिपेंड्स ऑन एक्सीडेंटल कट और एम्प्यूटेशन। तो वास्तव में इस पे कोई डिपेंड नहीं रह सकता है कि कोई मुझे काट दे तब मैं, ये है कि एक तरीके का कंपेंसेशन है, कट जाए तो मैं अपना बॉडी पार्ट बना लूं। तो रीजनरेशन के मामले में दो इंडिविजुअल नहीं बन सकते, बस वो जी जाएगा। वास्तव में इसे रिप्रोडक्शन में डालना ही नहीं चाहिए था। सर सर्वाइवल है, ये एक सर्वाइवल है, ये रिप्रोडक्शन है ही नहीं। भाई हमारा हाथ कट जाए, हाथ आ गया, हमने कौन सा नया बच्चा पैदा किया, छिपकली का पैर आ गया, स्टारफिश के वो कट गया। तो इसमें जो सही तरीके से फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन में इंडिविजुअल पार्ट आ जाता है, जबकि इसमें स्पेशलाइज्ड सेल हैं, तो जो मेन बॉडी डिजाइन है वही आ सकता है। समझ में आ गई बात? तो अब हम रीजनरेशन के बारे में और बातें करें। नाउ सर हम अपनी लीवर को रीजनरेट कर सकते हैं? क्या लीवर को लीवर रीजनरेट होता है, 60% डोनेट कर दो तो बाकी जो 40% है वो क्या हो जाता है? सर वो 60% के पैसे कितने मिलते हैं? तो क्या रहा आईफोन किसको दे रहे हो? सर प्रांजल का तो अलग ही है। कि प्रवीण को दोगे तो 100-200 रुपए किलो के भाव में, अच्छे को दोगे, ठीक है। अब जरा देखिए कि नाउ रीजनरेशन के मामले में ये कहा गया है सर इट इज कंपेंसेशन। रीजनरेशन में द ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया एंड हाइड्रा कैन रीजनरेट फ्रॉम कट बॉडी पार्ट्स। फिर भी मैं ये लिखा देता हूँ, रीजनरेशन में लिखा है, बुक में तो लिख लो। प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, सर हाँ सर एम्प्यूटेड का क्या मतलब है? कट करना उससे, सीजर से। रीजनरेट फ्रॉम कट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ऐसा होगा। तो अगर रीजनरेट किया जा सकता है, एक ये देखो एम्प्यूटेशन ऑफ सी एनोमनीज। सर स्पेलिंग क्या है? एक ये लेडी बहुत अच्छी तरीके से करती है इसका एम्प्यूटेशन, सी एनोमनीज। मैं दिखा दूं,
देखते हैं, ये सही है, ये देखो And determining the number and arrangement would be easier ये कैसे than काटती है? perform सर ये है क्या चीज? एम्प्यूट कर रही है सी एनिमल को, Once शुरू से देखो। you have a section of. In this video, I'm going to show you how to dissect arrangements of Yes, tentacles, yes. but it's mainly based in internal characters that we need to dissect the animal to see. For this, Yeah. the best way to proceed is to start with a cross-section of the animal of the identified. इसको कहते हैं एम्प्यूटेशन, ये जो हो रहा है ये एम्प्यूटेशन। It's more or less in the upper half of the animal, so we'll proceed with a cross section at that level. We don't really need to do a cross section all the way, but just enough so in a section of the animal. Walls are the mesenteries. We need to count all. अच्छा, अब आपको समझ में आ गया ना एम्प्यूटेशन क्या है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट आपने देख लिया, रीजनरेशन। रीजनरेशन में यही सब लिख देना, बाद में ये लिख देना। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन। नाउ लेट अस सी बडिंग। बडिंग क्या होता है कि इन बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज ए बड इन दिस, ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हो? यस सर। प्रोजेक्शन कम्स आउट, कम्स आउट। कोई भी आपकी बॉडी में ये प्रोजेक्शन है, जो शरीर के बाहर निकले वो सब प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें बाहर निकल आई, दैट इज इट इज स्मॉल प्रोजेक्शन कम्स आउट फ्रॉम मेन बॉडी। अभी तो हम लोगों में प्रोजेक्शन नहीं है, ये हमारे अपेंडेजेस हैं, इनको क्या कहेंगे? अपेंडेजेस। लेकिन अचानक जैसे कहीं कुछ निकल आए, एक इतना बड़ा फोड़ा निकल आया, कहेंगे ये प्रोजेक्शन निकल आया। समझ में आ गई बात कि नहीं? वो चीज। वैसे तो ये अपेंडेजेस है जिनसे हम काम करते हैं, माइक्रो। हाँ, सो स्मॉल प्रोजेक्शन कम आउट फ्रॉम मेन बॉडी पार्ट, इट grows and get developed into full organism and get detached from it. It grows into full organism and get detached to it. ये चीज है। जैसे कि मान लीजिए ये हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रा, तो हाइड्रा में इसके टेंटिकल्स हैं, 5 टेंटिकल्स हैं, और इसमें से अगर कोई छोटा सा ऐसे अपेंडेजेस निकल आया, फिर अल्टीमेटली फिर ये बढ़ता चला गया, और बढ़ने के बाद ऐसे इसमें ये निकल आया, तो बड आ गया कि नहीं? यस सर। और फिर इसके बाद ये दोनों अगर फ्री हो जाएं, तो ये अलग हो गया। तो इस चीज को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड बडिंग। सो इट इज बडिंग इन हाइड्रा। ऐसा ही हम देखेंगे, बडिंग इन हाइड्रा हमने देख लिया है। नाउ वी विल सी बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट हमने आपको दिखाया था ना, खमीर। यस सर। सो बडिंग इन हाइड्रा। नाउ वी विल सी सर इसमें बडिंग होती है।
अगर तुम उसको क्या करो ना, ईस्ट ले लो और चीनी में 1 चम्मच चीनी डाल के सर वो चीनी क्यों डालते हैं? चीनी उसको खाना चाहिए कि नहीं, ऐसे बिना शुगर के उसको आ नहीं दोगे, कह दोगे प्रोलिफरेट करो, बिना एनर्जी को कोई चीज बढ़ती है क्या? सर जो आपके पास है सर वो यीस्ट हमारे पास हो, चाहे बाजार से ले आओ, हमारा ही क्यों लोगे? अब अगला देखो कि बडिंग इन वही आ गया सर। ईस्ट, जैसे ये है एक ईस्ट, तो इसी ईस्ट से एक छोटा सा और ईस्ट निकला है, लेकिन ये क्या करेगा ना, ये या तो डिटैच हो जाए, अब इसके 2 रूट हैं, ये यहाँ से अलग हो जाए, और दूसरी चीज है कि नहीं ये डिटैच ना हो, ये बढ़ जाए और फिर इसमें से एक और बड निकल आए, तो इस चीज को क्या कहेंगे? और इनमें से भी फिर बडिंग इसमें से भी स्टार्ट हो जाए, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ बड हो ही रहा है, इसमें से भी निकलने लगा, इसमें से भी, इसमें से भी। तो दे प्रिफर टू रिमेन इन कॉलोनीज, कॉलोनी में एक साथ हम ग्रुप में रहेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग भी हो सकते हैं, दोनों रूटीन के लिए हैं। इसका वीडियो दिखाओ सर। प्रिफर टू रिमेन इन कॉलोनीज, ये कॉलोनी में रहेंगे, और ये बर्ड है, ठीक है। तो लेट अस सी बडिंग इन ईस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा भी देखो, दोनों चीजें हैं, दोनों के अच्छे वीडियो, रियल वीडियो। सो सर हाइड्रा की बडिंग तो आपने दिखाई नहीं, वो हमने हाइड्रा दिखा दिया था, रेड क्लास से अब देखो ईस्ट की दिखा, बडिंग इन ईस्ट, All the care your little one needs at Flipkart Baby Stock, where everything goes a long way. Shop now at up to 70% off. ये देख रहे हो, है ना, बट हो रहा है कि नहीं, ये कॉलोनी में रह रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। इंग्लिश का स्वाद नहीं कॉपीराइट, इंग्लिश का स्वाद नहीं वही सर को बड़ा देखा सब लोग ऐसे। हां वही पर फिर से लगा हां बस रिपीट क्या कर कोई स्टार्टिंग में गाने लगा, तो ये बड़ी समझ में आ गई, क्या कर रहा है आप कितने बड़ी कर रहे अब देखो Yeast. Yeast is a unique. बडिंग इन हाइड्रा, ये इसमें दिखा दो, Budding in Hydra. Hydra. Budding is an asect body called a bud. Let us see how it all happens. Nutrients accumulate at some point near the middle or in the lower half of the body. The cells of the epidermis and This is a hydra, a microscopically small animal that lives in freshwater ponds and damp places. 2 mm का है ये बस, The hydra is a simple animal with a tubular body and tentacles that it और uses to इसका catch क्लोज्ड small गट है, एक तरफ से खाता है वहीं से निकालता है, हम लोग का ओपन गट है, सर ये नाम भी था ना इसका, तो ऐसे जो क्लोज कर माउथ और एनएस इसका A सेम hydra does है, not need इसका a बड mate to देखो, reproduce. It can reproduce देख रहे by हो? itself. When a simple नहीं आया? animal reproduces by itself, it is दिख रहा है ना? called asexual reproduction. अब वो अलग हो Asexual जाएगा, means without ये sex. देखो अब सही दिखा, The hydra reproduces by growing a young hydra from its side.
The new hydra will separate from its parent and continue to live on its own. It will be an almost exact copy of its parent. तो ये अलग हो जाएगा, ये अब दिखा नहीं रहे, इतना ही था, ये अलग हो जाएगा ना। एक चीज मुझे और दिखानी है, 7 बजे तक की क्लास है ना। हाँ, फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में दोनों देखो, कटिंग देखी, और अब देखो कि अगर हाइड्रा को तोड़ दिया जाए तो ये फ्रेगमेंट्स दिखा रहे हैं, बट वीडियो हो तो पता चले। अगर उसमें बारिश में दिखा रहे हैं। अभी तो इतने छोटे में तू बाइजिस का प्रमोशन तोड़ना, ये देखो प्रोटोजोआ में ऐसा, ये तो फिगर दिखाया। अब देखो ब्रेड माउल्ट, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। इसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके, इसको अलग से देखेंगे। चलो अभी आपको क्या क्या दिखा दिया, बडिंग का पता चल गया। 4th 5th देखिए नाउ। फिफ्थ है स्पोर फॉर्मेशन। ये बुक में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ सर। अरे एक ही बात है, उसके बाद हम थोड़ा एडवांस से चलेंगे, फिर अब उसके बाद वेजिटेटिव में तो बहुत कुछ है। तो 3 तो अब इसलिए स्पोर फॉर्मेशन क्या है कि द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि ब्रेड माउल्ट्स में होता है स्पोर फॉर्मेशन, कि ये ब्रेड माउल्ट्स, हमने ब्रेड ले लिया और ब्रेड को किसी डैम प्लेस पे रख दिया, तो डैम प्लेस पे रखने पर क्या होगा, इसमें इस तरीके के बहुत सारे जालक बन जाएंगे, ये हाइफे ऐसे ब्रेड में आ जाएगा ग्रीन ग्रीन। और फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक ऐसी बॉडी होगी जो स्पोरेंजियम कहलाएगी, और उसमें बहुत सारे स्पोर्स होंगे। क्या ऐसे इसमें जो निकले वो क्या है बताइए। अब इसको क्या कहेंगे जिसमें स्पोर्स रहते हैं, स्पोरेंजियम। एंजियम का मतलब क्या होता है, प्रकोष्ठ, जिसमें कोई चीज रहती है, और इसे क्या कहेंगे स्पोर। और उसका जो हाउस होता है, हाउसिंग बॉडी, उसको कहते हैं एंजियम, स्पोरेंजियम। सर नीचे हाइफे भी तो होता है। अब नीचे क्या है, दिस इज हाइफे, ओके। और इस तरीके से ये इसका क्या है, ये स्टेम है क्या, ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी स्टेम। और इस टोटल को क्या कहेंगे, ब्रेड माउल्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रेड माउल्ट, राइजोपस। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दैट इज राइजोपस। ठीक है, में लिखा है राइजोपस फंगस, तो ये फंगी में होता है, और ये ब्रेड माउल्ट पर पाया जाता है। ओके, नाउ लेट अस सी सम, इसको ये कैसा होता है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट। पहले इसके पार्ट्स के नाम देख लें, सर इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे कि इसमें स्पोर फॉर्मेशन होगा, फिर ये बस्ट हो जाएगा और हवा में तैरता रहेगा इसके स्पोर्स जब। ओके, नाउ ये काम आए तो क्या गेट पे लैंड। ब्रेड माउल्ट्स, ब्रेड माउल्ट्स। अब ये देखो,
You cannot say. You're all ready to make the sandwich of your dreams. Turkey, tomato, Swiss on a bed of... look, it has molds of fungus, mushrooms, and thousands of sprays. Well, ultimately, it's a gamble. Just like eating a wild mushroom, many are fine, but some can be deadly. Mold is the same. Observe the bread mold ये fungus in देखो, the इसको laboratory. देखो आप। Yes. ये You can grow and observe the bread mold fungus in the laboratory. To do so, obtain a piece of damp, stale bread and leave it exposed to the atmosphere for a few days. Exposed to the atmosphere for a few days. तो इसमें क्या होता है कि हवा में ही ब्रेड माउल्ट्स होते हैं एंड दे कीप ऑन जैसे ठीक है You will notice a furry growth appearing on अभी the बता रहा bread. हूँ इसकी Leave the bread डेफिनेशन से exposed पहले to आप the ये देखो atmosphere. ब्रेड माउल्ट्स ये देखिए अब कुछ इमेज आप देख लो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊं कि कभी कभी एक ब्रेड होती है तो क्या उसपे कभी ग्रीन आ जाता है ऐसे बोलो ये इस तरीके से ब्रेड कभी ग्रीन होती देखी है तो ब्रेड ग्रीन हो जाएगी नाउ अब अगर ये ग्रीन हो जाएगी तो हम इसके पार्ट देखें कि वास्तव में इसके अंदर होता क्या है तो ये इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो रिजॉइड्स स्टॉलन और इस तरीके से स्पोरेंजियम है स्पोरेंजियोफोर और ये चीज किस पर होती है बताओ क्या ब्रेड माउल्ट पर होती है ठीक है समझ में आ गई बात तो अब हम इसमें देखेंगे व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन ओके तो इन स्पोर फॉर्मेशन parent plant produces 100 of microscopic reproductive units called spore ये क्या करती बताइए कि ये इसको लिख लीजिए कि in this parent plant है तो इसमें parent plant जो भी होगा ना प्रोड्यूसर्स तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ये आएगा ब्रायोफाइटा में तो ब्रायोफाइटा में स्पोर फॉर्मेशन हमने थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा बताया था कि नहीं और उसके बाद आपको जिम्नोस्पर्म 5 बताए थे तो सर उसमें ऐसा दिखता है कि मतलब बस दिखता है कि ऊपर नीचे फ्यूनेरिया और मॉसेस उसके एग्जांपल्स हैं तो फ्यूनेरिया वो दिखता है कि पत्ती है ये स्टेम है बस ऐसा होता है फ्यूनेरिया अगर आप देखोगे तो ब्रायोफाइटा है तो उसी तरीके का ब्रेड माउल्ट्स भी होता है तो ये भी एक तरीके से ये देखो फ्यूनेरिया आप देख लो फ्यूनेरिया तो ये फ्यूनेरिया अब देख लो ये आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है कुछ लेकिन इसमें खास नहीं है ऐसा लग रहा है ना कि रूट्स है शूट है बहुत छोटे छोटे हैं आधा सेंटीमीटर तो आपको लगेगा लेकिन वैसा कोई जाइलम फ्लोएम कुछ है नहीं सब एक जैसे ही सेल है ठीक है तो इन्हीं में से ही इसी कैटेगरी का इन्हीं में स्पोर होंगे ठीक है ना तो थैलोफाइटा के बाद क्या है ब्रायोफाइटा ब्रायोस का मतलब जो दलदल में होते हैं ठीक है तो अब जरा देखो स्पोर फॉर्मेशन में इन दिस पेरेंट प्लांट है तो प्लांट में ही ना इन दिस द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ क्या करता है माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स माइक्रोस्कोपिक reproductive units called spores these are enclosed in sporangium ये किसमें रहते हैं these are
enclosed in sporangium and फिर क्या होगा, attached to stem and stems are attached to the edible materials by rhizoids या rhizopus. समझ में आया, उसमें rhizoids में लिखा था कि नहीं? So and attached to rotten food, जो डिकम्पोज हो रहा खाना, उस यही तो डिकम्पोज करते हैं. So edible rotten food भी ले सकते हो by rhizoids या rhizopus. ठीक है. If अगर क्या हो, damp and dark condition, suitable condition exist, then sporangium burst and spores float in air. और वो जिस पर रेस्ट करेंगे वो अपना काम फिर करेंगे. एक स्पोर भी पूरा काम कर देगा. ठीक है कि नहीं? सो इसीलिए वैक्यूम पैकिंग की जाती कि उसमें कोई स्पोर ना जाए, सारी हवा खींच लो, एक भी स्पोर ना रह जाए. तो व्हेन suitable atmospheric condition अगर तो क्या होगा बताइए, then sporangium burst and spore क्या होगा, disperse in air and get suspended in air. Spores, spore की spelling spores disperse in air and land. वो किस पे लैंड करेंगे, लैंड ऑन रॉटन फूड, फिर उसको खराब करेंगे, फिर उसमें अपना नया वो बनाएंगे. ठीक है, हैं सड़ा फूड. ब्रेड अगर ब्रेड खराब ही कर देंगे, ब्रेड को अगर आपने बंद करके रख दिया तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी, फ्रेश ब्रेड में नहीं आएंगे. तो जो डैम्पनेस होगी तो इसको स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे. ठीक है. इसी तरीके से ब्रेड माउल्ड तो आपने देख लिया, और एक पेनिसिलियम फंगस भी होती है, दैट वी शुड सी, जिससे कि मलेरिया का इलाज होता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेनिसिलियम फंगस देखें, सब ब्लू कलर की होती है. पेनिसिलियम फंगस. According to Wikipedia, Penicillium is a genus of Ascomycetes fungi that is part of the microbiome of many species and is of major importance. So this is a kind of ये पेनिसिलियम फंगस है. इससे वो भी तो बनती है सर. ठीक है. तो इससे एक तरीके की जो पेनिसिलिन बनती है, जिससे मलेरिया का इलाज होता है. सर वो है क्या, एंटीबायोटिक क्या कुछ तो था? एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन. तो वो एक टाइम पे बहुत यूज हुआ था, वरना 5 लाख लोग मर गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मलेरिया से. फिर भी बहुतों को इसने बचाया पेनिसिलिन. तो फंगी से बना है. नोबेल प्राइज मिला इसके लिए. तो आप ये समझिए स्पोर फॉर्मेशन इसमें भी हो रहा है. स्पोर्स देख रहे हो, यही बस्ट होता है. तो इस तरीके से इसके दो एग्जांपल कौन कौन से हैं, ब्रेड माउल्ड एंड पेनिसिलियम. तो इसके एग्जांपल्स लिखो, कल भी इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. तो एग्जांपल क्या है, माउल्ड पेनिसिलियम फंगस, और इससे जो एंटीबायोटिक बनेगी उसे क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. अब नहीं यूज करते हैं. जो ब्रेड माउल्ड है, इससे किसी किसी को एलर्जी हो जाती है. और ब्रेड माउल्ड का दूसरा नाम क्या है, राइजोपस. अगर इसका दूसरा नाम राइजोपस हो तो इसे रिजोइड्स ही बोले, इसे राइजोपस मत बोले. और इसमें भी समझ आया, रिजोइड्स को ही हाइफे कहते हैं. ओके.
ये बाकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और बाकी थैंक यू किसको कहते हैं? जो उसकी Thank you, roots sir. जैसी रिजॉइस उन्हीं को हाइफे कहते थैंक यू सर। हैं। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। सर ये किसी ने निकाल दिया।